हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन मलिक आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल दी अर्जुन मलिक में। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं, उत्तर प्रदेश होमगार्ड भर्ती प्रक्रिया आज 18 नवंबर 2025 को शुरू हो चुकी है। भर्ती की जो डिटेल है वो आपको पता ही होगी, लेकिन मैं फिर भी बता दे रहा हूं। एक बात आप ध्यान से सुन ले एक बार, बहुत जरूरी है कि फॉर्म चाहे आपका कोई छोटा फॉर्म हो या बड़ा फॉर्म हो, उस फॉर्म की विज्ञप्ति आप जरूर ध्यान से पढ़ ले, क्योंकि बिना विज्ञप्ति पढ़े अगर आप कोई फॉर्म भरते हैं, हो सकता है सही हो, लेकिन गलती के चांस ज्यादा है। तो इसलिए विज्ञप्ति पढ़ना बहुत ही जरूरी है, चाहे फॉर्म छोटा हो या बड़ा। तो इस वीडियो में मैं आपको विज्ञप्ति पूरी, जितनी भी इसमें जरूरी जरूरी बातें हैं वो आपको मैं इस विज्ञप्ति की सारी बताऊंगा। साथ ही मैं फॉर्म की भी थोड़ी बहुत डिटेल बताऊंगा कि कैसे फॉर्म भरना है, वो सब आपको इस वीडियो में दूंगा। तो वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, आप हमारी वेबसाइट खोजोजी.in ओपन करेंगे, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। यहां से आपको यूपी होमगार्ड भर्ती 241-424 ऑनलाइन फॉर्म पे आप क्लिक करेंगे, एक लिंक ओपन होगा। इस लिंक में सारी डिटेल आपको मिल जाएगी। डिटेल के साथ साथ आपको लिंक भी मिलेगी। सबसे पहले मैंने बताया ना, नोटिफिकेशन यानी विज्ञप्ति पढ़ना बहुत जरूरी है। तो यहाँ नोटिफिकेशन पे आप क्लिक करेंगे तो विज्ञप्ति डाउनलोड हो जाएगी। विज्ञप्ति डाउनलोड होने के बाद आपको मैं तो बता ही रहा हूं, आप ध्यान रखना बस, और बाकी खुद से भी पढ़ लेना, हो सकता है मुझसे कुछ गलती रह जाए। ठीक है, तो सबसे पहले आपको मैं बता दूं कि भर्ती शुरू हो चुकी है आज 18 नवंबर 2025 से। टोटल 41,424 पदों पर भर्ती है। कांस्टेबल की तरह ये भी एक बहुत बड़ी भर्ती होने जा रही है। 41,424 होमगार्ड के पद है उत्तर प्रदेश के अंदर, जिसमें आपको 600 रुपया ड्यूटी भत्ता प्रतिदिन दिया जाएगा। यानी प्रतिदिन 600 रुपये ड्यूटी भत्ता दिया जाएगा। साथ ही राज्य सरकार द्वारा समय समय पर दे महंगाई भत्ता भी निर्धारित है, जो कि इसमें जुड़ के आपको मिल जाएगा। लगभग 20,000 के आसपास या 25,000 के आसपास, 20 से 25 के बीच में आपको इसमें मासिक जो आपकी सैलरी है उसे समझ लीजिए कि मंथली सैलरी लगभग इतना मिल जाएगी। इसके बाद रिक्त पदों की बात करें तो रिक्त पद इसमें वही 41,424 है, जिसकी पूरी डिटेल यहाँ दी हुई है कि किस जिले में किस श्रेणी में कितने पद है, वो जो इन्होंने मांगे हुए हैं वो सब यहाँ डिटेल दी गई है। आप अपने अनुसार, अपने जिले के अनुसार देख लीजिएगा। जरूरी बात ये है, नोट कर लीजिएगा कि आप जिस जनपद के रहने वाले हैं उसी जनपद में आप आवेदन कर सकते हैं, अन्यथा अन्य की स्थिति में किसी दूसरे जनपद में आप आवेदन नहीं कर सकते। ऐसा लिखा भी है नीचे विज्ञप्ति में, लेकिन ये चीज मैं पहले ही बता दे रहा हूँ कि आप यदि मेरठ जिले से रहने वाले हैं तो मेरठ जिले में ही आवेदन कर सकते हैं। एक और जरूरी बात जो बाद में आने वाली है, मैं पहले ही बता दे रहा हूं ताकि आपको याद रहे कि यदि आपकी जाति ओबीसी या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से आप फॉर्म भर रहे हैं, तो आपका जाति प्रमाण पत्र या ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र 1 अप्रैल 2025 के बाद का होना जरूरी है। उससे पहले का होगा तो वो निरस्त समझा जाएगा। और इस फॉर्म की अंतिम तिथि 17 दिसंबर 2025 से पहले का होना चाहिए, यानी इसी दौरान होना चाहिए, इस डेट के बीच का होना चाहिए। इससे बाद का या इससे पहले का होगा तो वो निरस्त समझा जाएगा। ठीक है, तो ये बाद की बात है हालांकि, लेकिन जरूरी है इसलिए मैंने पहले बता दिया। विज्ञप्ति पढ़ने का यही फायदा होता है कि हर एक बारीक चीज आप ध्यान से समझोगे। मान लो अगर विज्ञप्ति नहीं पढ़ी और आपने कैटेगरी या जाति प्रमाण पत्र पहला या बाद का लगाया तो वो किसी भी काम का नहीं है। ठीक है, आपकी मेहनत धरी की धरी रह जाएगी। आगे चलते हैं। वही जो ये रिक्तियां हैं, जो पोस्ट है, इन्होंने 36 आरक्षण से भी दिया है हॉरिजॉन्टल। आप इसे भी अपने अनुसार देख लेना, इन्हें बताने लगा बहुत समय लगेगा। इसके साथ अब हम पात्रता की बात करें 2.1, शारीरिक व मानसिक दोष से युक्त दिव्यांग व्यक्ति होमगार्ड भर्ती में आवेदन नहीं कर सकते, वे पात्र ही नहीं होंगे।
ठीक है, देखो जो मैंने बात बताई थी 2.2 में लिखा है कि होमगार्ड के पदों पर एनरोलमेंट के लिए आवश्यक है कि अभ्यर्थी उस जनपद का मूल निवासी हो जिस जनपद की रिक्ति के सापेक्ष आवेदन किया है। ठीक है, जिसका मूल निवास प्रमाण पत्र पे इन्होंने टिप्पणी दी है कि मूल निवास प्रमाण पत्र या डोमिसाइल प्रमाण पत्र, मूल निवास प्रमाण पत्र और डोमिसाइल प्रमाण पत्र मान्य होगा। इसके साथ ही 2.6 में लिखा है कि होमगार्ड के पद पर एनरोलमेंट के लिए ऐसे पुरुष या महिला अभ्यर्थी जिनके एक से अधिक जीवित पत्नियां या पति है वे भी इसमें आवेदन करने के पात्र नहीं होंगे। आवेदन हो जाएगा लेकिन पात्र नहीं होंगे। ठीक है, फॉर्म की शुरुआत 18 नवंबर 2025 से हो चुकी है आज से, और जिसकी अंतिम तिथि 12 दिसंबर 2025 है। ठीक है, फॉर्म की प्रक्रिया बहुत आसान है, फॉर्म बहुत आसान है, फॉर्म कोई हार्ड नहीं है। फॉर्म में ओटीआर है, ओटीआर के बाद आप फॉर्म लॉगिन करेंगे, लॉगिन करने के बाद आपकी बेसिक डिटेल भरी जाएगी जिसमें आपका जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, आपका पता भरा जाएगा। उसके अगले चरण में आपकी शैक्षिक योग्यता की डिटेल्स भरी जाएगी। उसके बाद आपके डॉक्यूमेंट्स अपलोड होंगे, फोटो लाइव होगा, फोटो इसमें लाइव होगा और सिग्नेचर लगेगा। उसके बाद आपके अतिरिक्त कोई दस्तावेज होंगे जैसे एडिशनल डॉक्यूमेंट्स, मान लो आपके पास एनसीसी है या आपके पास स्पोर्ट्स का कोई डॉक्यूमेंट्स है, वो उसमें डिटेल भरी जाएगी और अपलोड होगा। बस फॉर्म इतनी है, उसके बाद फीस करके फाइनल हो जाएगा। तो फॉर्म आसान है। ठीक है, तो वो मैं बता दूंगा, उसकी अलग वीडियो बना दूंगा चाहे। अभी जो जरूरी बातें हैं वे मैं आपको समझा दे रहा हूँ। आवेदन शुल्क इसमें 400 रुपया होगा सामान्य जाति के लिए, ईडब्ल्यूएस के लिए और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए। SC ST के लिए 300 रुपए इसमें शुल्क रखा गया हुआ है। अब शैक्षिक अर्हता की बात कर लें तो मैंने आपको बता ही दिया, इसमें 10वीं यानी हाई स्कूल पास होना जरूरी है एक मान्यता प्राप्त बोर्ड से। यदि कोई अपेयर्ड है या अपेयरिंग अभ्यर्थी है तो वो इसके लिए पात्र नहीं होगा। ठीक है, एक चीज अभी मैंने बताया, एडिशनल डॉक्यूमेंट्स के बारे में बता रहा था कि एनसीसी का अगर सर्टिफिकेट होगा तो उसका अंक आपको अलग से मिलेंगे, 3 2 1 1। ठीक है, यदि आपके पास यूपी SDMA का आपदा मित्र परीक्षण का प्रमाण पत्र है तो उसके 3 अंक आपको अलग से दिए जाएंगे। साथ ही वैध ड्राइविंग लाइसेंस यदि आपके पास है वो स्कैन होकर अपलोड होगा। अगर आपके पास है तो उसका 1 नंबर आपको अलग से दिया जाएगा। अब उम्र की बात करें कि आयु इसमें कितनी लगेगी, तो 1 जुलाई 2025 से गणना की गई है कि यदि आपकी उम्र 1 जुलाई 2025 को 18 कम से कम और 30 वर्ष अधिक से अधिक होनी जरूरी है। यदि आपकी उम्र कम से कम 18 और ज्यादा से ज्यादा 30 है 1/7/2025 के अकॉर्डिंग, तो ही आप इसमें फॉर्म भर सकते हैं। हाँ, एक शर्त यह है कि यदि आपकी जाति के अनुसार आरक्षण मिला हुआ है, तो जिसकी डिटेल यहां दी हुई है कि जाति के अनुसार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, इन तीनों कैटेगरी के लिए 5 साल की छूट दी गई है। तीनों कैटेगरी में, तीनों जातियों में 5 साल की छूट दी गई है। तो 5 साल की छूट मिलने के बाद यदि आपकी जन्म तिथि 1 जुलाई 2007 से लेकर 1 जुलाई 1990 के बीच में है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। यदि आपकी जाति सामान्य है तो 1 जुलाई 2007 के अनुसार से 1 जुलाई 1995 के बीच में आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। एक्स सर्विसमैन के लिए अलग से छूट दी हुई है 3 साल की। ठीक है, अभ्यर्थी का चरित्र उत्तम होना चाहिए। अगर उसमें कोई भी संशय होगा तो इसमें आप अपात्र हो जाएंगे। भर्ती जो देख रही है उत्तर प्रदेश राज्य होमगार्ड एनरोलमेंट मार्गदर्शिका के अधीन किया जाएगा भर्ती को। अब लिखित परीक्षा इसमें जो होगी उसमें सामान्य ज्ञान के 100 प्रश्न होंगे जिसके 100 अंक आपको दिए जाएंगे, जिसका 2 घंटे का समय होगा। प्रत्येक प्रश्न के 1 अंक दिया गया है। ध्यान रहे कि यदि आपके अंक या नंबर 25% से कम आते हैं तो आप इस भर्ती से बाहर कर दिए जाएंगे। अगली
कार्रवाई के लिए, यानी अगली जो भी प्रक्रिया होगी उसमें आप बैठ नहीं पाएंगे यदि आपके नंबर 25% से कम होंगे। ये तो बता ही दिया आपको कि 2 घंटे का पेपर होगा, 100 जो प्रश्न होंगे 100 होंगे और उसके अंक भी 100 होंगे। OMR सीट पे पेपर होगा, लिखित में होगा। इस चीज का ध्यान रखना कि आपको 3 प्रति दी जाएगी, वे तीनों प्रति आपको वहां जमा करनी है। यदि लिखा भी है कि मूल प्रति अपने साथ लेकर चले जाने पर उसका अभ्यर्थन स्वतः निरस्त समझा जाएगा, यानी अपने साथ कुछ नहीं लाना भैया, वहीं रख के आना है। यदि आप गलती से भी ले आए तो कैंसिल हो जाएगा। ये जरूरी बातें हैं जो मैं आपको बता दे रहा हूँ, बाकी आप खुद भी एक बार पढ़ना जरूर। अब हम इसमें जो बात करते हैं ये भी जरूरी है कि अभिलेखों की संवीक्षा और शारीरिक मानक परीक्षा में क्या होगा। तो अभिलेख तो वहां जांच हो ही जाएगी, अब शारीरिक मानक परीक्षण में क्या होगा वो ध्यान से सुन लीजिएगा। सामान्य जाति, अन्य पिछड़ी जाति और अनुसूचित जाति के पुरुष अभ्यर्थियों के लिए 168 सेंटीमीटर की हाइट या ऊंचाई न्यूनतम होना जरूरी है। ठीक है। एससी जो अनुसूचित जनजाति है, एसटी के लिए, पुरुष में एसटी के लिए 160 सेंटीमीटर का होना जरूरी है। ऐसी सीना सामान्य जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और अनुसूचित जाति के लिए 79 सेंटीमीटर बिना फुलाए और फुलाने के बाद 84 सेंटीमीटर होना जरूरी है, यानी 5 सेंटीमीटर का फुलाव जरूरी है। वहीं अनुसूचित जनजाति के लिए 77 सेंटीमीटर बिना फुलाए और 82 सेंटीमीटर फुलाने पर होगा। जी ये लिखा है, न्यूनतम 5 सेंटीमीटर सीने का फुलाव अनिवार्य है। वहीं महिला अभ्यर्थियों के लिए जो हाइट रखी गई है वो सामान्य, पिछड़ा वर्ग और अनुसूचित जनजाति के लिए 152 सेंटीमीटर होना जरूरी है। एसटी यानी अनुसूचित जनजाति के लिए 147 सेंटीमीटर होना जरूरी है। महिला अभ्यर्थियों के लिए वजन 40 किलोग्राम कम से कम होना जरूरी है, न्यूनतम 40 किलोग्राम होना जरूरी है। इसके बाद आता है शारीरिक दक्षता परीक्षा। मानक में तो आपका हाइट और चेस्ट, हाइट, चेस्ट और वेट हो जाएगा। इसके बाद जो शारीरिक दक्षता परीक्षा होती है इसमें रेस आएगी। अब रेस कितनी है? पुरुष अभ्यर्थियों के लिए 4.8 किलोमीटर की दौड़ 28 मिनट में पूरी होनी आवश्यक है। वहीं महिला अभ्यर्थियों के लिए 2.4 किलोमीटर की दौड़ 16 मिनट में पूरी करना अनिवार्य होगा। जो भी इस समय के भीतर दौड़ पूरी नहीं करते हैं एनरोलमेंट हेतु पात्र नहीं होंगे और उन्हें चयन प्रक्रिया से बाहर कर दिया जाएगा। इसके बाद जो मैंने आपको बताया था, सबसे पहले मैं देखो यहाँ लंबवत आरक्षण है, यहाँ मैं आपको डिटेल एक बार बता दूं कि एससी, एसटी और अन्य पिछड़ा वर्ग इन्हें कितनी छूट दी गई है? 5 साल, 5 साल, 5 साल। और जाति प्रमाण पत्र प्रारूप 2, प्रारूप 1, प्रारूप 1, इन प्रारूप पे जाति प्रमाण पत्र आपको देना होगा। अब इसमें जो डेट दी गई है वो और ध्यान से देख लीजिएगा, मैं आपको बता दे रहा हूं, जो लिखा है मैं वही बता रहा हूँ। 1 मिनट देखो, यहां डेट दी गई है कि प्रमाण पत्र जारी करने की तिथि। ठीक है, तो जो एसटी, एससी, एसटी के लिए है इनके लिए तिथि का कुछ लिखा नहीं है, यानी लास्ट डेट से पहले का कभी कभी वो बना होना चाहिए। ठीक है, लेकिन जो अन्य पिछड़ा वर्ग है उसके लिए साफ साफ लिखा है कि वित्तीय वर्ष 2025-26 का प्रमाण पत्र जो कि दिनांक 1 अप्रैल 2025 से आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि तक अवश्य निर्गत होना चाहिए।
देखो मैंने आपको सबसे शुरू में यही बताया था कि जो अन्य पिछड़ा वर्ग या ईडब्ल्यूएस भी सेम कंडीशन है, ईडब्ल्यूएस के कैंडिडेट है और ओबीसी के कैंडिडेट है, इनका जो प्रमाण पत्र है जाति या ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र वो 1 अप्रैल 2025 के बाद का होना जरूरी है और 17 दिसंबर फॉर्म की अंतिम तिथि से पहले का होना जरूरी है। ठीक है, ध्यान रखना इन चीजों का। विज्ञप्ति की जो ज्यादा जरूरी बातें थी वो यही थी जो मैंने आपको बता दी। इसके बाद जो फॉर्म की प्रक्रिया है मैं यही बता दे रहा हूँ, सिंपल है। सबसे पहले ओटीआर होगा। ओटीआर में बेसिक डिटेल है, ईमेल आईडी, मोबाइल, आपकी नाम और डेट ऑफ बर्थ, जन्म तिथि। ये करने के बाद आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। अकाउंट क्रिएट के बाद आपका फॉर्म लॉगिन होगा, उसमें आप फॉर्म की डिटेल भरेंगे और फॉर्म में आपकी जो बेसिक डिटेल भरी जाएगी, जैसे आपका पता, आपका डोमिसाइल यानी मूल निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र की डिटेल भरी जाएगी। उसके बाद जो अगला स्टेप होगा उसमें आपका जो शैक्षिक योग्यता है 10वीं, उसकी डिटेल दे देगी बार यानी हाई स्कूल की। उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट्स अपलोड होंगे। फोटो जो होगा फोटो लाइव होगा, फोटो का ध्यान रखना, फोटो उसमें लाइव होगा। लाइव फोटो, चश्मा वगैरह अगर आप पहने होंगे तो फोटो नहीं खींचेगा, रियल टाइम में फोटो खींचेगा। उसमें आपको अपनी आंखें ब्लिंक करनी होगी, आईज, तभी फोटो उसमें हो पाएगा। साथ में फिर सिग्नेचर आप अपलोड करेंगे। उसके बाद आप फॉर्म को फाइनल करते हुए, फीस जमा करते हुए फाइनल कर लेंगे। यही फॉर्म की प्रक्रिया है। फॉर्म में ज्यादा कुछ खास नहीं है। विज्ञप्ति को मैं फिर बता रहा हूँ, एक बार बहुत ध्यान से जरूर पढ़ लें। और सिंपल हमारी वेबसाइट खोजोजी.in आप जाएंगे, इसमें यूपी होमगार्ड भर्ती पे क्लिक करेंगे। इसे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ डिटेल मिल जाएगी। वैसे तो ज्यादातर मैंने डिटेल दी हुई है। ओटीआर अगर आपको करना है तो ओटीआर से कर लेंगे। फॉर्म फिल यहाँ से लॉगिन हो जाएगा या नोटिफिकेशन डाउनलोड हो जाएगी। ये ऑफिशियल वेबसाइट के लिए भी मैंने लिंक दे दिया है। ठीक है, आसान प्रक्रिया है। कुछ भी अगर आपका डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और हम पूरी कोशिश करेंगे आपकी जो भी प्रॉब्लम होगी या जो भी आपका सवाल होगा उसका जवाब देने की। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।